आपको गुजरात के जामनगर ले चलते हैं। वैसे तो ये शहर पीतल के कारोबार और रिफाइनरी के लिए मशहूर है, लेकिन आजकल वहां की चुनावी पिच काफी चर्चा में है और इसकी वजह है रीवाबा जडेजा। रीवाबा जाने माने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है। उन्हें बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट पर मशहूर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जामनगर नॉर्थ पर नजरें गड़ाए हुए है। जाहिर है जामनगर की सियासी जंग यहाँ क्रिकेट जितनी रोमांचक हो सकती है। जामनगर की सीट 10 साल पहले बनाई गई थी, जहाँ 2012 में कांग्रेस के धर्मेंद्र सिंह जाडेजा ने कांग्रेस के लिए कमाल किया था, जबकि 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से नाता तोड़ बीजेपी के लिए कमल को खिलाया। इनाम में धर्मेंद्र सिंह जाडेजा को गुजरात सरकार में मंत्री पद भी मिला, लेकिन इस बार उनका पत्ता कट गया और उनकी जगह रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा सियासी पिच पर बीजेपी के लिए दौड़ लगा रही हैं। अभी विकास हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम उसमें फॉरवर्डनेस से कैसे देखा जाए, उसमें आगे कैसे बढ़ोतरी हो सके, वही एक मेरा नैतिक कर्तव्य बना रहेगा। भाजपा एक कैडेट बेस्ड पार्टी है, सबको पता है। जहां हाई कमांड पार्टी जो भी डिसाइड करते हैं, हायर अथॉरिटीज जो भी डिसाइड करती है, वो हमारे वडील हैं। तो वडील का आशीर्वाद और उन सबके साथ कोई भी मनमुटाव ना होना, ये एक सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत ही आम बात है। ना कोई विरोध, ना कोई औपचारिकता, नथिंग, जस्ट सिंपली सपोर्ट, विच मीन्स भारतीय जनता पार्टी। जामनगर में 2017 का बदला लेने के लिए कांग्रेस भी बेताब दिख रही है और इस बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपेंद्र जाडेजा को हाथ मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। सबको आश है कि ये गवर्नमेंट बदले और कांग्रेस जो है वो यहाँ अपना हर जगह पे अच्छे कैंडिडेट दे और लोग उनके साथ तो जुड़ेंगे। जामनगर की चुनावी जंग इसलिए भी दिलचस्प दिख रही है क्योंकि टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी से नाराज हुए नेता कर्णन करमून आम आदमी पार्टी से टिकट हासिल कर लिया है। बीजेपी के टिकट से कई बार पार्षद चुने गए कर्णन जामनगर में डिप्टी मेयर के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। ऐसे में उनकी अपनी अलग पहचान है। साल से मैं पार्षद रहा था महानगर पालिका में और 2 बार स्टैंडिंग का चेयरमैन भी रहा था, 2 बार डिप्टी मेयर भी रहा था। मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। मुझे सारी जनता जामनगर की पहचानती है, सारी विधानसभा के लोग मुझे पहचानते हैं। मेरा काम करने का तरीका अलग है। मैं फेस टू फेस मिलता हूँ, फेस टू फेस काम करता हूँ, इसीलिए मैं सभी लोग मेरे साथ है। आम आदमी पार्टी को भरोसा ये भी है कि टिकट कटने से नाराज धर्मेंद्र सिंह उनकी मदद करेंगे। वही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विपेंद्र सिंह जडेजा का कहना है कि रीवाबा को चुनावी समीकरण नहीं पता और जब तक वो इन सब चीजों को समझेंगी तब तक चुनाव बीत जाएगा। तो यहाँ सालों से काम करता हुआ उनको जनप्रतिनिधि चाहिए, क्योंकि मैं 32 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो जामनगर की हर परिस्थितियाँ हैं उनसे मैं वाकिफ़ हूँ। जबकि रीवाबा बहुत नए हैं और उसको जामनगर की अभी ज्योग्राफी भी नहीं मालूम कि क्या है, आने वाले दिनों में उनके इश्यू क्या है वो समझेंगे, तब तक तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा। इस बीच जामनगर नॉर्थ विधानसभा सीट के वोटर उम्मीदवारों को कसौटी पर परखने के लिए तैयार हैं। अभी रविंद्र जडेजा जो है क्रिकेटर, उनकी पत्नी यहाँ से चुनावी मैदान में है। उनको लेकर क्या लगता है आपको, क्या उनकी स्थिति मजबूत रहेगी या फिर भाजपा की वजह से जीतेगी? नहीं रहेगी। लेकिन वो तो भाजपा से ही है। हाँ, भाजपा से ही है, लेकिन वो नहीं रहेगी। तो मतलब हार जाएंगी? हाँ, वो अच्छा, भाजपा आएगी? हाँ, नहीं आएगी। नहीं आएगी। इस विधानसभा सीट पर प्रमुख मुद्दा है शहर के अंदर ट्रैफिक। यहाँ पर रिंग रोड बनाने की मांग काफी समय से है ताकि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल सके। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। इसके अलावा पीने के पानी की सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से रोजाना नहीं होती। अभी से मालूम नहीं पड़ेगा। अभी तो डिक्लेयर अभी हुआ है, वो सब प्रचार करेंगे, बाद में मालूम पड़ेगा। अब तो ये नए चेहरे आए हैं दोनों, तो दोनों में से लग रहा है कुछ रीवाबा कुछ अच्छा कार्य करेगा। कुछ जो नया नया है, कोई नया चुटनी में आया है तो वो तो छूट के आएगा, तो उसको भी काम करने का और इंतजार होएगा कि भाई चलो अभी मैंने को तक मिला है तो मैं ये तक को थोड़ा झड़प लूँ
और अच्छा अच्छा काम करके दिखाऊं तो पब्लिक उसको ही चाहेगा ना। यहाँ के 2,60,000 वोटरों में मुस्लिम भी हैं, पाटीदार भी, राजपूत और ब्राह्मण भी। ये सभी चुनावी समीकरण को बदलने का पूरा दमखम रखते हैं। आपको बता दें कि यहाँ कुल 2,60,000 वोटर हैं, जिनमें 36,000 मुस्लिम, 29,000 राजपूत, 12,000 ब्राह्मण, एससी 18,000 और 17,000 पाटीदार भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य और जाति धर्म के वोटर भी हैं। यहाँ ये जो क्षेत्र है ये जामनगर नॉर्थ इलाके में आता है, जहाँ से रविंद्र जडेजा की पत्नी चुनावी मैदान में है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी चुनकर आएंगी, क्योंकि वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, बीजेपी ने अच्छा काम किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर जामनगर में उतना माहौल नहीं है जितना बीजेपी के लिए है। बहरहाल देखना होगा कि जब चुनाव में वोटिंग होगी तो किसके पक्ष में होती है और यहाँ का विधायक चुनकर कौन आता है। कैमरा पर्सन सनी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, जामनगर। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पारंपरिक सीट न तो बीजेपी की है और न ही कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव चिन्हों पर दोनों बार अब तक धर्मेंद्र सिंह जाडेजा ही बाजी मारते रहे हैं। लेकिन इस बार उनके चुनाव मैदान में न होने से ये मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। जामनगर से अश्विनी पांडे, जी मीडिया। हमारी टीम गुजरात के अलग अलग शहरों और गांवों में पहुंच रही है। मकसद सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि आपको वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक तस्वीर भी दिखाना है। आइए आपको कांग्रेस के दफ्तर में ले चलते हैं, जहां एक अनोखा काउंटडाउन शुरू किया गया है, और इसके बाद आपको उस बूथ पर भी ले चलेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी वोट डालने जाते हैं। आज हम गुजरात की जनता के बीच आ पहुंचे हैं। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से एक साथ चुनावी चौपाल लगा रहे हैं। ये लोग विशेष गुजराती पोशाक में हमारे बीच हैं और मौजूदा सरकार से लेकर आगामी विधानसभा चुनाव पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। गुजरात चुनाव पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन गुजरात की जनता क्या चाहती है, यहाँ पर आप देखिए, मेहसाणा जिले से तमाम वो वरिष्ठ और अनुभवी लोग हैं जो ना जाने कितने विधानसभा चुनाव अपनी आंखों से देख चुके होंगे, कितने चुनाव में इन्होंने हिस्सा लिया होगा। हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार गुजरात के चुनाव में इस बार क्या चल रहा है। ये तीनों प्रचार करते हैं, लेकिन हम तो मोदी सरकार का काम देख के पब्लिक खुश ही है। जीवन जरूरी चीज है, उन पर अगर मोदी सरकार ने लगाम जोती होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज गुजरात में तीसरा पक्ष वो दोनों पार्टियों के ऊपर हावी हो जाएगा और पूरे गुजरात की जनता के मुंह पर एक ही सवाल आ रहा है कि इस दफे परिवर्तन होना चाहिए। हमने इन सभी के दिल की बात जानी, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी टक्कर देने की पूरी तैयारी में जुटी है। हमारे अगले पड़ाव में अब हम गुजरात के कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं, जहां काउंटडाउन लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार परिवर्तन होकर ही रहेगा। कांग्रेस ने अपने दफ्तर के बाहर एक काउंटडाउन लगा दिया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कितना वक्त रिजल्ट आने में बचा है, और ये परिवर्तन के वक्त के तौर पर कांग्रेस ने इसे प्रदर्शित किया है। आप तस्वीर देखिए, ये परिवर्तनों समय, यानी कि ये परिवर्तन का समय है, कांग्रेस ने लिखा है, और सत्ता से बीजेपी जाने वाली है, इस तरह की लाइन गुजराती में यहाँ लिखी गई है। 29 दिन 1 घंटे 47 मिनट 33 सेकेंड, और लगातार आप देखिए जो काउंटडाउन है वो कम होता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस इसके जरिए अपना आत्मविश्वास यहां पर दिखाना चाह रही है कि वो रेस में बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा लगातार हो रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस यह बताना चाह रही है कि लड़ाई दरअसल में उससे हो रही है बीजेपी के साथ में, ना कि आम आदमी पार्टी के साथ।